नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती की। 368 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। 170 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। शासन से अधियाचन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहली बार रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन मांगी थी। इसके साथ ही संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों से शपथ पत्र भी लिया गया है, ताकि भर्ती के बाद रिक्त पदों को लेकर किसी तरह के विवाद की स्थिति पैदा न हो। सूत्रों के अनुसार निदेशालय को राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 रिक्त पदों की सूचना मिली है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। प्रदेश के 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। पूर्व में निदेशालय के प्राचार्यों से रिक्त पदों की ऑनलाइन सूचना मांगी गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से कई महाविद्यालयों ने ऑफलाइन सूचना मांगनी पड़ी। पदों की संख्या फाइनल होने के बाद भर्ती शुरू करने के लिए निदेशालय की ओर से अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जाएगा। लोक सेवा आयोग से कंप्यूटर ऑपरेटर के 3 पदों पर 950 आवेदन हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर श्रेणी 2 या कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम 2021 की लिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की हिंदी व अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी झलवा में 19 से 21 तक कराई जाएगी। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि 3 पदों के लिए 950 अभ्यर्थी टाइप टेस्ट में सफल हुए हैं। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र एवं महत्वपूर्ण अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो और आईडी प्रूफ के साथ परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करेंगे। यूपी में अब हर साल 12,000 होमगार्डों की भर्ती की जाएगी। गैर जिले में अगर ड्यूटी करेंगे होमगार्ड तो उनको भत्ता भी ज़्यादा मिलेगा। विभाग ने अपनी 100 दिन की कार्ययोजना में अंतर जनपदीय ड्यूटी के लिए भेजे जाने वाले होमगार्ड को प्रतिदिन 150 रुपये भत्ता देने का प्रस्ताव रखा है। पहले केवल 30 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाता था। विभाग ने माना कि किसी दूसरे जिले में मात्र 30 रुपये में रहने व खाने का खर्च पूरा होने की कल्पना भी संभव नहीं है। एक आकलन के अनुसार एक महीने में औसतन 10,000 होमगार्ड अंतर जनपदीय ड्यूटी पर भेजे जाते हैं। इस तरह प्रस्ताव अमल में लाए जाने पर एक वर्ष में लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए वित्तीय व्यय भार आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कक्षा 9 और 10 की लिखित परीक्षा में अब ओएमआर सीट भी शामिल की जाएगी। बहुविकल्पीय व वर्णनात्मक प्रश्नों के साथ नए प्रारूप पर यह परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। पहले खंड में पूर्णांक का 30% अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। दूसरे खंड में पूर्णांक का 70% अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनका जवाब उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। सरकार ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। कक्षा 10 व 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक कराई जाएगी। बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 से 28 फरवरी तक होंगी। बोर्ड परीक्षा मार्च 2023 में कराई जाएगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाला भी पेंशन का हकदार होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अगर कोई कर्मचारी लेता है तो उसको भी पेंशन मिलेगी, वह पेंशन का हकदार है। नियोक्ता यह कह के पल्ला नहीं झाड़ सकता कि इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है इसलिए इनको पेंशन नहीं दी जाएगी। 1729 पदों की भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। 1729 पदों की भर्ती का विज्ञापन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स के पदों पर जो भर्ती लगी थी उस पर रोक लगा दी है। आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रीति पटेल, विवेक कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता रोहित द्विवेदी, अजय त्रिपाठी व सूर्य प्रकाश पांडे और राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग के अधिवक्ताओं को सुनकर दिया है।
3 सदस्यीय समिति बनाकर 15,000 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन किया जा रहा है। समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस पर कोर्ट ने मामले को जुलाई के तीसरे सप्ताह में समिति की रिपोर्ट के साथ पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार व आयोग को याचिका पर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। अब तक 1729 पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी गई है। 3.25 करोड़ से ज़्यादा शुल्क लेकर छीना है। यूपी SSSC की बात हो रही, यहाँ पर लेखपाल भर्ती की बात हो रही। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में कट ऑफ अंक जारी किए जाने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मुसीबत में पड़ गए हैं। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जनवरी 2022 में जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा PET के कट ऑफ अंक का जिक्र नहीं होने पर 13,90,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें 25 रुपया शुल्क लिया गया था। इस तरह लगभग 3.5 करोड़ रुपए शुल्क जमा हुए थे। अब कट ऑफ अंक जारी करने से 11,42,638 अभ्यर्थी बाहर हो गए, जिन्होंने कुल मिलाकर 2,85,65,950 रुपया शुल्क जमा किया है। तो ये जो शुल्क है ये तो सरकार के खाते में गया और ये अभ्यर्थी बाहर हो गए। सरकार को कुछ नियम जरूर बनाना चाहिए था कि कम से कम इतने नंबर वाले ही आवेदन करें। जब यहाँ पे कट ऑफ आप 62.96 दे रहे हैं तो कम से कम मिनिमम अगर आपको आवेदन लेना था तो 40% के ऊपर का आवेदन लेना चाहिए था, जिससे कि छात्रों के अंदर ये दिक्कत नहीं आती। TGT PGT अभ्यर्थियों की बात करें तो प्रतीक्षा सूची में काउंसलिंग से कराने की मांग की गई है। मांगों को लेकर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देने निदेशालय छात्र पहुंचे थे। 2013 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से मिली थी नियुक्ति। 2013 के बाद 2016 और 2021 के अभ्यर्थी अब ये चाहते हैं कि इनको भी नियुक्ति काउंसलिंग के माध्यम से कराई जाए। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव को सोमवार को ज्ञापन देने निदेशालय पहुंचे प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि नए चयनितों में कई का चयन अन्य जगहों पर हो गया है। ऐसे में मांग की कि रिक्त पदों पर उनका पदस्थापन उसी तरह किया जाए जिस तरह वर्ष 2013 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर पदस्थापना की गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो गाइडलाइंस है NCT की, जो गाइडलाइंस के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में इसी शर्त पर BEd डिग्री धारकों को शामिल किया गया था कि चयन के बाद 2 साल के अंदर BEd डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का एलिमेंट्री एजुकेशन पर आधारित अनिवार्य प्रशिक्षण कराया जाएगा। 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ BEd डिग्रीधारी शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाने का तौर तरीका सिखाया जाना था, क्योंकि BEd और DLED का पाठ्यक्रम अलग होता है। BEd में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई खास प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन अक्टूबर 2020 में चयनित होने के बाद 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है और प्रशिक्षण को लेकर कोई चर्चा नहीं है। 72,825 में भी कराया गया था 6 महीने का प्रशिक्षण। जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें भी प्रशिक्षण कराया गया था, लेकिन इस भर्ती में ब्रिज कोर्स अभी नहीं कराया गया है। तो जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो खुद भी उनको ट्रेंड होना है, यानी कि वो बिना पढ़े हुए छात्रों को पढ़ा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए काउंसलिंग की तैयारी शुरू हो गई है। विज्ञापन संख्या 50 की बात हो रही है। विज्ञापन संख्या 51 आने वाली है। आयोग ने हिंदी विषय के अभ्यर्थियों का परिणाम 16 मार्च को जारी किया था। इसके बाद कई और विषयों का परिणाम जारी किया जा चुका है, लेकिन चयनितों की काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए कुल 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों की भर्ती निकाली थी। प्रथम चरण में हिंदी विषय का साक्षात्कार पूरा होने के बाद परिणाम जारी किया गया। इसमें 162 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसी तरह सांख्यिकी, पादप रोग, संगीत गायन सहित कई और विषयों में साक्षात्कार पूरा होने के बाद परिणाम घोषित किया जा चुका है। इन चयनितों की उच्च शिक्षा निदेशालय काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देगा। आयोग के अभ्यर्थियों की फाइल मिलने के क्रम में काउंसलिंग कराकर नियुक्ति की प्रक्रिया अब तेजी से पूरी किए जाने की तैयारी है। RRB NTPC की परीक्षा 25% छात्रों ने छोड़ दी है। इस परीक्षा का बेसब्री से छात्र इंतजार कर रहे थे और जब यह परीक्षा हुई तो 25% छात्र प्रयागराज में परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए।
नए माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए केवल 3 आवेदन आए हैं। जिले में माध्यमिक, एटा जिले की बात हो रही है यहाँ पे, जिले में माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त स्कूल हैं। अब नवीन विद्यालय खोले जाने की जरूरत नहीं है। डीआईओ मिथिलेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में कोरोना काल में नवीन माध्यमिक विद्यालय की मान्यता के लिए ऑनलाइन कोई आवेदन पत्र नहीं आया था। वर्ष 2021 में 3 नवीन विद्यालय मान्यता और 3 नए विषयों की मान्यता के लिए आवेदन आए थे, जिनको शासन बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। ग्रेजुएट छात्रों के लिए एक नई भर्ती आ गई है। ICAR-IARI में ये भर्ती आई है। 462 पद है। असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर ये रिक्तियाँ निकाली गई हैं। न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष की आयु इसमें मांगी गई है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के साथ डिटेल में इसका वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और 1200 रुपये इसमें आवेदन शुल्क है। वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें और जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।